Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everybody. This is Zahir Ahmad Gilani, teacher HS Ringpath. Let us start question number 2 of class 7th mathematics, exercise 3.3. Question number 2 क्या है हमारे पास? Organize the following marks in a class assignment in a tabular form. Organize means arrange करना. मार्कस इन ए क्लास असाइनमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म. टेबुलर का मतलब है टेबल की फॉर्म में, यानी टेबल की फॉर्म में इसको अरेंज करना. हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी हुई है 4, 6, 7, 5 एट्सट्रा, ये आपकी किताब पे भी है. तो इसके साथ कुछ कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस भी दिए हैं. Question number 1, which number is the highest? Question 2, which number is lowest? What is the range of data? Find the arithmetic mean. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में इसको लेना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन. तो टेबुलर फॉर्म के लिए हमें इसमें 3 चीजें लेनी है. ठीक है, एक है मार्कस, वो हो गए ये जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, जितने भी मार्क्स दिए हुए हैं. दूसरा इसके साथ टैली मार्क बनाना है. टैली मार्क क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन हो, सपोज यहाँ पे 4 एक टाइम्स हो, तो एक 1 लिख के टैली मार्क भी 1 एक लाइन आती है. अगर 2 ऑब्जर्वेशन होंगी तो 2 टैली मार्क डालने हैं. इसी तरह 3, 4. लेकिन जब 5 होंगी तो 4 लाइन डाल के एक डायगोनल लाइन डालनी होती है. ये हमें 5 रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो अब हम ये टेबल बनाएंगे. पहले क्या लेंगे हम? मार्क्स, उसके बाद टैली मार्क्स, तो उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं. तो अब क्या लिया हमने? मार्कस, टेली मार्कस, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाउ मेनी टाइम्स नंबर कैन रिपीटेड. नंबर कितनी बार रिपीट होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी में दिखाना है. अब हम मार्कस शुरू करते हैं. हम यहां से शुरू करें. 1, 2, 3 भी है इसमें, 4, 5, 6, ये हमें 9 तक है. तो हम सीधे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक. अब हमें देखना है अच्छु वुचन 1 कज लट अत मज. ठीक है, हम देखते हैं 1 यहाँ पे है, यह अकी लट. टेली मार्क त गोस 1. ठीक है, अम पत वुचन 2. 2 निश 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 निश 2 टाइम्स, गो 2 गई 2 टैली मार्क. 3 1 टाइम, यह अके लट, गो 3 1 टाइम्स. 4 1 2 3, गो 3 टाइम्स. 4 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो हम 3 लाइन डालेंगे. ठीक है, गो टैली मार्क. इसके बाद है हमारा 5, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स. तो हमारा 5 जो है 5 टाइम्स है. तो 1, 2, 3, 4 और एक डायगोनल लाइन, हो गया 5. इसके बाद हमें 6 देखना है. 1 टाइम, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, 4 टाइम्स. 4 टाइम्स 6 है, 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या है? 7 एक टाइम, तो 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 7 है, 1 एंड 2. तो 8 हमारा 1 टाइम, एक ही टाइम है 1. और 9 हमारा भी एक टाइम है, तो 1. इसकी फ्रीक्वेंसी 1, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, ये 4 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 है 4 टाइम्स, 7 है 2 टाइम्स एंड 8 है 1 टाइम
एंड 9 है 1 टाइम। तो इसका टोटल भी हम यहां पे लिख सकते हैं, टोटल 2 2 1 3 4 5 6 7 7 and 5 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हमारे पास आ गया 20। यानी इसका मतलब ये टोटल ऑब्जर्वेशनल 20 है। कितने हैं? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। ठीक है, तो 20 है हमारे पास। अब आ गए हम कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? विच नंबर इज द हाईएस्ट? विच नंबर इज द हाईएस्ट? तो हमें इसमें देखना है सबसे बड़ा कौन सा क्वेश्चन है, ये नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा 9। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? 1 पार्ट का आंसर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां हम लिखते हैं द हाईएस्ट नंबर इज 9। क्वेश्चन नंबर 2 विच नंबर इज लोवेस्ट? यहां पे चलो हम लिखते हैं हाईएस्ट नंबर इज 9। दूसरा पार्ट लोवेस्ट नंबर क्या है? 1। लोवेस्ट नंबर इज 1। ठीक है, तो तीसरा पार्ट क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा? कल ही हमने जो पिछले सवाल में मैंने दिखाया था रेंज क्या होता है? थर्ड पार्ट का आंसर रेंज हमारे पास रेंज हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। इसका मतलब हाईएस्ट हमारे पास 9 है और लोवेस्ट क्या है? 1। तो रेंज हमारे पास 8 आ गया। तो इसका रेंज हमारे पास 8 आ गया। तो अब ये 3 कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन हमने इसके किए। अब लास्ट है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो उसके बाद मैं इसको रब करूंगा तो मैं आपको अरिथमेटिक मीन इसका दिखाऊंगा। हाँ, तो अब क्या है? फोर्थ पार्ट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गया? जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनका सम करना है, यानी जमा करना है। जमा छु करन यीज टू ऑब्जर्वेशन आइस निश्च तमन छु जमा करन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यम ऑब्जर्वेशन छु गंद्रा यम कस छु सु गो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तेल क्या करो अस? ये गो बराबर 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को यम तमाम नंबर उन जमा कर डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन। कस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। ठीक गो 20। वो करो जमा 6 प्लस 4 प्लस 6 गो 10 गया। ठीक, 10 प्लस 7 गो 17 17 प्लस 5 22 22 प्लस 3 25 25 प्लस 5 गो 30 30 प्लस 4 34
34 plus 5 go 39, 39 plus 2 go 41, 41 plus 6 47, 47 plus 2 go 49, 49 plus 5, 49 plus 5 54, 54 55, 55 plus 9 64, 64 plus 6 70, 70 70 plus 5 75, 75 plus 8 83, 83 plus 4 87, 87 plus 6 93, 93 plus 7 is 100. विल गो ये 100 डिवाइड बाय 20. ठीक है, तो 0 और 0 हम कट करेंगे. अत क्या द्राव 10 बाय 2, 2 1 is 2, 2 5 are 10, दिस इज 5. इसका मतलब अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया 5. इस क्वेश्चन का अरिथमेटिक मीन हमारे पास 5 आ गया. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली बार हम इसका और एक क्वेश्चन उठाएंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज.